हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 12th की कंपलसरी का पेपर, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाला पेपर, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला पेपर अपन देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से आपको नोटिस राइटिंग करना है। नोटिस अगर आता है तो एडवर्टाइजमेंट, अगर आता है तो इन्विटेशन को डिक्लाइन और उसको जो है वो एक्सेप्ट करने का जो रिप्लाई लिखना होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन जो अपन करते हैं ना उसमें, और इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ग्रामर वाला पोर्शन है, सब कुछ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंग्लिश कंपलसरी का सबसे जो सेक्शन ए होगा वो तो होगा आपका अनसीन पैसेज का। तो अनसीन पैसेज तो आपने देख लिया होगा। अपन ने जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें अपन ने ये वाला जो आपका पैसेज था वो तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी अपन सारे के सारे कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकेंड आपका अपना जो अनसीन पैसेज था जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और अब सीधा अपन चलेंगे नेक्स्ट जो इसका सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में आपका शॉर्ट कंपोजिशन राइटिंग का जो सेक्शन होता है उसको अपन सीधा सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सेक्शन बी, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ यू आर हरीश और हर्षिता ऑफ क्लास 12th मेवानगर उदयपुर। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। और ये एडवर्टाइजमेंट भी अपन कल वाली क्लास में कर चुके थे। और नेक्स्ट अपन को यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर जो आपको एक रिप्लाई देना है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, तो ये भी अपन लिख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन इस पेपर को कर चुके हैं। और अब अपना है चौथा क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो चौथा प्रश्न आएगा वो या तो आएगा रिपोर्ट राइटिंग का। तो सबसे पहले तो अपन रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं, अथवा में आएगा, मतलब जो कोई भी आवे आपको आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप दोनों कर सको, है ना। इस टाइप की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से पूरा का पूरा देख लीजिएगा ताकि आप पासिंग मार्क आराम से ला सको। तो देखो चौथा प्रश्न है कि अ हैवी फ्लड टेक्स 7 lives इन योर नेबरहुड विलेज। भारी बारिश ने आपके गांव के पड़ोस में 7 जीवन ले लिए, मतलब 7 जाने ले ली। राइट रिपोर्ट ऑन इट विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। यहाँ पे नीचे आउटलाइंस दी हुई है, उसकी सहायता से आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। और ये आउटलाइंस इस प्रकार है: कंटिन्यूअस रेन, डैम ब्रॉक, पीपल होमलेस, हाउसेज कोलैप्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, कैटल ड्राउंड, रिलीफ वर्क, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम। इन सारी चीज़ों को आपको शामिल करते हुए एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे जब रिपोर्ट तैयार करते हैं ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम टू पैटर्न पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे आप, और हेडिंग में लिखना है डिवेस्टेटिंग फ्लड टेक्स 7 lives, यानी कि बहुत ही भयानक बाढ़ ने 7 लोगों को की जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक है, और नीचे कोष्टक में रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे आकाश अ रिपोर्टर। ठीक है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, मतलब नाम का मतलब ऐसा नाम जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है। तो सामान्यतया तो रिपोर्टर का नाम दिया रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए नाम नहीं दिया हुआ है तो आप आकाश पाताल कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आगे लिखेंगे रिपोर्टर। उसके बाद में जो रिपोर्ट में लिखा जाता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्लेस एंड डेट। प्लेस और डेट लिखी जाती है कि कहाँ से ये रिपोर्ट ली हुई है, रिपोर्ट कहाँ की है। तो आप लिखेंगे गंगधार, और यहाँ पे आप लिखेंगे 21 जुलाई, 21 जुलाई। ठीक है, तो ये डेट आपको लिखनी है। पहले लिखना है आपको प्लेस और फिर लिखना है आपको डेट। तो ये उसका एक प्रकार का इसका पैटर्न होता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मेट होता है ना, उसका फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना होता है। मतलब ये फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में जो आप जो न्यूज़ देखते हैं, तो वो जो न्यूज़ लिखी जाती है वो एक प्रकार की रिपोर्ट ही होती है। ठीक है, तो हेडिंग डाली जाती है कि भाई क्या घटना हुई, उसके बाद में रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेस और डेट, और उसके बाद में फिर आप लिखेंगे रिपोर्ट, मतलब एक सामान्य सूचना देनी है, जैसे समाचार होते हैं इस टाइप का लिखेंगे आप कि यस्टरडे अ हैवी एंड कंटिन्यूअस रेन टुक द लाइफ ऑफ 7 persons। इट रेन्ड फॉर 2 days। लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। द छोटी काली सिंध रिवर वॉज फ्लडेड एंड अ डैम ब्रॉक। लगातार नदी बह रही है काली सिंध रिवर, और एक बांध टूट गया। द वाटर ऑफ द रिवर एंटर्ड द नियर बाई विलेज गंगधार। और पानी जो था उस बांध का पास के गांव गंगधार में घुस गया। द होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ड्राउंड इन फ्लड। नदी के किनारे के जो घर थे वो
वो उस पानी की बाढ़ में डूब गए। पीपल बिकेम होमलेस, लोग जो के घर जो है वो लोग जो है वो घर रहित हो गए। मैनी हाउसेज कोलैप्स्ड ड्यू टू फ्लड इन हेवी रेन, भारी बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से कई सारे घर तहस नहस हो गए, ढह गए। पीपल टुक शेल्टर इन द हाउसेज सिचुएटेड इन द हाई एरिया, ऊंचे स्थानों पर स्थित मकानों में लोगों ने शरण ली। सेवर कैटल ड्राउंड, कई सारे पशु मर गए। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 7 पीपल वर मिसिंग एंड सपोज टू डाई, माना गया कि 7 लोग गायब हैं और शायद वो उनकी मृत्यु हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड ड्यू टू फ्लडिंग इन द एरिया, मैनी एनजीओज एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड रेस्क्यू वर्क एंड रिलीफ वर्क। तो इस तरीके से आपको लिखना है एक रिपोर्ट और बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो आउटलाइन दी हुई है, आप यहाँ पे देखिए आपने, तो ये आउटलाइन का प्रयोग आपको इसमें पूरी तरह से करना है। जो जो चीज़ें बताई जैसे कंटिन्यूस रेन, डैम ब्रॉक, पीपल होमलेस, हाउसेज कोलैप्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, कैटल ड्राउंड, रिलीफ वर्क, एम्बुलेंस रेस्क्यू टीम, एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ों को शामिल करते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। बिल्कुल ईजी है। और नेक्स्ट आपको इसे अथवा में मिलेगा, यहाँ पे आपको एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी में, आपको हिंदी में पैसेज का ट्रांसलेशन करना है, तो ये आप कर सकते हैं। और ध्यान रखें इसमें अगर आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करने में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप एक सारांश रूप में इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक हो सके आप लाइन वाइज अगर ट्रांसलेशन करें, शब्द से ट्रांसलेशन मत करिएगा, लेकिन लाइन वाइज लाइन ट्रांसलेशन करिए। और अगर लाइन बाय लाइन अगर ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें कि इसका जो कंप्लीट जो सारांश होता है पहले पढ़ लीजिए पैसेज को और उसके बाद उसका सारांश कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे पढ़ लेता हूँ, लिखा है कि इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू, मतलब एक सामान्य ज्ञात बात यह है कि योग जो होता है वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होता है। करंटली योग इज बीइंग यूज्ड एज द थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल क्लेरियोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन, मतलब ये सभी बीमारियों के नाम है कि भाई इन बीमारियों के लिए योग को एक थेरेपी के रूप में काम में लिया जाता है। येट देयर इज अ लिटिल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हेल्स, मतलब अभी भी क्या है कि एक जागरूकता की जरूरत है कि योगा किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक करता है। इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज, इनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसको समझना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको है ना ये आगे वाला पढ़ लीजिएगा और इसका आपको करना है सॉल्यूशन। तो देखो कैसे लिखा है, यह सामान्य ज्ञान की बात हो गई है कि योग आपके लिए लाभकारी है। आजकल लोग योग से कैंसर, संतानहीनता, फेफड़ों की बीमारी, स्नायु तंत्र की बीमारी, पार्किंसंस की बीमारी, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द आदि में उपचार में काम में लाया जा रहा है। फिर भी योग विज्ञानी और चिकित्सक समुदायों में भी इस बारे में बहुत कम जागरूकता और समझ है कि योग वस्तुतः आप यहाँ पे लिखेंगे किस प्रकार से किसी बीमारी को ठीक करता है। तनाव योग और बीमारी के बीच में संबंधों को समझना मूल मुद्दा है। तो ये आप है ना इस तरीके से आपको एक इसका ट्रांसलेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 5वां प्रश्न देखेंगे। यू आर दिवाली दीपक ऑफ स्टेशन रोड कोटा, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ कोटा कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन कोटा एंड आस्किंग फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। तो आप कोटा के रहने वाले हैं और आपका नाम दिवाली है या दीपक है। आप कोटा के म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखिए शिकायत करते हुए कि भाई आपके कोटा में जो रोड हैं उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है और आप उन्हें इम्प्रूव करिएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका होता है लेटर राइटिंग का, विचलित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। कैसे लिखना है, आप सबसे पहले लिखेंगे आंसर। और एक बात का और ध्यान रखना, ये जो जितने भी जो लेटर्स होते हैं या फिर आपके जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कंपोजिशन वाला, शॉर्ट कंपोजिशन हो चाहे लॉन्ग कंपोजिशन हो, हमेशा इनको फ्रेश पेज से लिखना शुरू करें, क्योंकि फिर आधा आप पहले पेज पे लिखते हो और आधा दूसरे पेज पे लिखते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। तो फ्रेश पेज से लिखना शुरू करें। आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो 12 स्टेशन रोड कोटा 7 नवंबर 2022। तो ये जो 3 लाइन में जो एड्रेस लिखा जाता है, ये एड्रेस हमेशा पत्र लिखने वाले का लिखा जाता है। तो इन 3 लाइन में आप अपना एड्रेस लिखें, मतलब लिखने वाले का। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़नी है, आप स्पेस देख रहे हैं बीच में, एक लाइन खाली छोड़िएगा। और उसके बाद में 3 लाइनों में फिर आपको 3 या 2 लाइन में, ठीक है, हो सके तो 3 लाइन में, अगर 3 लाइन में अगर छोटा है मान लो नाम, तो आप 2 लाइन में प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे, ठीक है, जिसको पत्र लिखा जाता है।
उसका पता आपको यहाँ पे लिखना है। एक लाइन फिर खाली छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और जो रिसीवर्स एड्रेस होता है उसके बीच में आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। ध्यान रखना इसमें कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा जाता है, इसमें एक वाक्यांश में जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये जो लेटर आप लिख रहे हैं वो किस बारे में है। उसके बाद लिखेंगे डियर सर, और फिर उसके बाद में तो आपको जैसा कि बताया गया वैसा लिखना है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट इन टूडेज इरा ऑफ एयरबस एंड एयर टैक्सी आवर एरिया इज इवन डिवाइड ऑफ वेल बिल्ट रोड्स। देखिए कि वर्तमान में एयरबस और एयर टैक्सी का ज़माना है और इस ज़माने में जो है हमारे यहाँ पर जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है। द रोड्स आर फुल ऑफ पिट्स, गड्ढों से भरे हुए हैं। द रेनी सीजन worsens the situation by causing water logging of these pits. The water logging place become a breeding hub of mosquito which invites malaria, dengue, etc. Despite of the numerous efforts of people living here, nothing fulfill has emerged. I hope you will look into the matter at the earliest and do something constructive about it. तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस मामले में बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे और इसको आप ठीक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। मैं जल्दी से आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ और अंत में लिखेंगे योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखना है। तो इतना सिंपल है लेटर लिखना, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से लिख के आ जाइए, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, जैसा आता है वैसा लिखना जरूर है आपको। प्रश्न की संख्या वही लगाइए जो प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए एक और आपको लेटर लिखना है, जैसे मान लीजिए अथवा में आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन फॉर आपको लिखनी है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर फॉर मेकिंग करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन योर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आपके सेकेंडरी सर्टिफिकेट में डेट में मिस्टेक हो गई है तो उसमें करेक्शन करना है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट यू आर सेंडिंग विद इट, और आप इसके प्रूफ के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं ये भी आपको लिखना है। तो पहले देखो हमने देखा अभी कि 3 लाइन में आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है, मतलब आपका लिखना है क्योंकि आप लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे 27 हरिनगर बीकानेर और ये आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। ये एड्रेस लिखना है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपको अपना एड्रेस यहाँ से लिखना है। एक लाइन खाली छोड़ेंगे और उसके बाद में फिर आपको लिखना है बोर्ड का एड्रेस, क्योंकि आप सेक्रेटरी को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द सेक्रेटरी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। 3 लाइन में अपना एड्रेस, एक लाइन खाली छोड़नी, फिर 3 लाइन में रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन खाली छोड़नी और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में लिखना है करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ इन सेकेंडरी सर्टिफिकेट। बस ये एक आपको वाक्यांश में आपको लिखना है, इसमें डेट में सब्जेक्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट में इस तरीके से एक वाक्यांश बना करके आपको लिखना, फिर लिखेंगे सर। और अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भी आपको लिखना है ना वो इसी में लिखा जाता है। मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। आपको अपने बारे में बताना है कि भाई मैंने 10th क्लास कब पास करी थी, मेरा रोल नंबर क्या था, मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में क्या है, गलती से क्या लिख दी गई है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ को मैं इसे करेक्ट किया जाए, और प्रूफ के तौर पर मैं क्या क्या चीज़ें इसके साथ भेज रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। और यहाँ पे क्रम से जो कुछ भी आप भेज रहे हो ना 1 2 3 4 करके अपना नाम डालेंगे और फिर लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और अपना नाम। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको इस तरीके से लेटर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर है ग्रामर वाला सेक्शन, और ग्रामर वाले सेक्शन को अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।